हेलो प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। तो हमारा एक चैप्टर हो चुका है सर्ट्स और इंडेक्सेस। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है फ्रैक्शन यानी भिन्न। अब आप हम इससे स्टार्ट करते हैं। भिन्न में आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ये है टाइप 1। अब आपको इसमें से पूछेगा कि इसे मिश्रित भिन्न में लिख दीजिए यानी मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, मैं इसको आपके दो मेथड बताऊंगा। पहला मेथड फर्स्ट मेथड, आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 57, इसमें से एक कम करना है। 56 हमेशा एक कम करना है। और कितना बचा, प्लस के 1, 56 और 1 कितना, 57। फिर आगे वाला नंबर एज इट इज लिख देना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 56 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर 29 हम ले लेंगे एलसीएम। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 29 ऊपर आ गया। 29 माइनस इससे ये कट गया 1 बार, तो 12 बन जा 12 आ गया यहाँ पर। ये हो गया 56। 12 में से 29 में से 12 गए तो हमारा कितना बचेगा, 17 यानी 17/29। और हमें इसे कैसे लिख सकते हैं, 56 ऐसे करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। इसका सेकंड मेथड, ये इजी मेथड है। इसी से आपको अगर आपके एग्जाम में आता है इसी तरह से करना है। देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 57, तो आपको लिख देना है 56। अब यहाँ पे कितना है 29, तो यहाँ पर आपको 29 लिखना है। और इस नीचे वाले नंबर में से इस ऊपर वाले नंबर को माइनस कर देना है। क्या करना है, नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को माइनस करना है। 29 में से 12 गए, कितना बचा, 17। तो ये आ गया आपका डायरेक्ट आंसर। तो आपको पेपर में इस तरह से करना है। आया आप सभी के समझ में। हम इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। क्या करना है आपको, इसमें से एक कम करके लिख देना है। तो कितना आएगा 26। यहाँ पे कितना है 23, तो 23 को हम ऐसे लिखेंगे। अब इसमें से 19 को माइनस कर देंगे, तो इसमें से 23 में से 19 गया तो कितना बचा, 4। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। आपको इस तरह से पेपर में करना है और अपना आंसर देना है। आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हम और क्वेश्चन करते हैं ऐसे, जिससे आपको क्लियर हो जाए। क्या करना है आपको, जैसे आपको मिक्स फ्रैक्शन में पूछेगा तो मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐसे लिखते हैं ABC, इस तरह से लिखा जाता है मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न। इस तरह इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो आपको इस फॉर्म में आंसर लेके आना है। तो क्या करना है आपको, 52 दिख रहा है तो इसकी जगह तो 51 लिख देंगे। यहाँ पे कितना है 30, यहाँ पे लिखेंगे 30। और 30 में से ऊपर वाला माइनस कर दे तो कितना बचेगा 7, यानी 30 में से 23 गए, कितना बचा 7। आपका आंसर आ गया। इसको कैसे करना है, यहाँ पे 37 है, इसमें से एक कम करके लिख देंगे 36। यहाँ पे कितना है 64, उसे ऐसे ही लिखेंगे। 64 में से 60 बन गया तो कितना बचा 3। ये हो गया आपका आंसर। सेम ऐसे ही 232 है, इसमें से एक कम कर दीजिए 231। यहाँ पर कितना है 98 को यहाँ लिखेंगे। 98 में से ये ऊपर वाला नंबर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 5। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपको मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन में इस क्वेश्चन को चेंज करने के लिए बोलेगा, आप इसे इजीली चेंज कर सकते हैं। आया आप सभी के सामने, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप। आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ऐसे करके आपको मिश्रित भिन्न दिए होंगे प्लस माइनस के साइन के साथ। आपको एक मिश्रित फ्रैक्शन निकालना है यानी मिक्स फ्रैक्शन पूछेगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले हम टाइप 1 करेंगे। इसमें आपको ये चेक करना है, यहाँ पर नीचे भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में सेम वैल्यूज होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 8 है 8 है 8 है 8 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, जो भी यहाँ पर वैल्यू लिखी होगी उसे एक ब्रैकेट में लिख लेना है। 13 यहाँ प्लस है तो प्लस 21, यहाँ पर माइनस है तो -9, यहाँ पर +3 है तो +3। आया आप सभी के समझ में। इनको तो एक ब्रैकेट में लिखना है, बीच में हमेशा प्लस लगाना है। फिर दूसरे ब्रैकेट में जो भिन्न वाली यानी फ्रैक्शन वाली डिजिट है उन्हें लिख लेना है। इनको लिखेंगे तो 3/8, यहाँ पे कितना है प्लस के 1/8, यहाँ पे कितना है माइनस के 7/8। जिस साइन के साथ है वही साइन के साथ लिखना है। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर कितना होगा 5/8। आया आप सभी के समझ में। क्या करना है आपको, जो भी बीच में वैल्यू लिखी होंगी यहाँ पर उनको तो एक ब्रैकेट में लिखना है और भिन्न वाली को एक ब्रैकेट में लिखना है और बीच में हमेशा प्लस लगाना है दोनों ब्रैकेट के। अब देखिए, अब इनको ऐड कर लेंगे 13 और 21। 13 और 21 कितना हो गया हमारा 34। यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो हमारा हो गया 4 3 यानी 34। 34 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा आपका 25।
फिर कितना है +3 करेंगे तो कितना होगा 28। तो इसका आंसर आ गया 28 प्लस ये वाला। अब देखिए नीचे तो सेम है सब में, जब भी सेम होता है तो ऊपर वाले डिजिट को प्लस माइनस कर लेते हैं। देखिए 3 में 1 ऐड किया कितना हो गया 4, 4 में से -7 गए कितना होता है -3, और -3 में 5 ऐड करेंगे कितना होगा प्लस का 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2/8। अगर ये कैंसिल आउट होते तो कैंसिल कर दीजिए, 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया 1/4। तो इसका आंसर कितना आ गया 28/1/4। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। और आगे समझते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। देखिए इसको समझते हैं। आपको क्या करना है, इस डिजिट को एक ब्रैकेट में लिख देना है। 28 माइनस माइनस है तो माइनस लगा दिए, 25 प्लस के 32, ब्रैकेट क्लोज करना है। फिर आपको प्लस लगाना है। फिर जो भिन्न वाली यानी फ्रैक्शन वाली डिजिट होंगी उनको एक ब्रैकेट में लगाना है। 5/23 माइनस है तो माइनस लगा दिए, 9/23, यहाँ पर प्लस 7/23। अब क्या करना है आपको, इनको प्लस माइनस कर लेना है। 28 में से 25 गए कितना बचेगा 3, और 3 में 32 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 35। ऐसे यहाँ पे देखिए सब में नीचे फ्रैक्शन सेम है। जब सेम फ्रैक्शन होगा तो ऊपर वाली डिजिट को ही प्लस माइनस कर लेंगे। 5 में से -9 गया -4, और -4 में 7 ऐड करेंगे तो प्लस का 3 को लिखेंगे यहाँ, और यहाँ पर कितना हो गया 23। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। ऐसे ही आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए इन नंबर को क्या करना है, जो प्लस करना है, प्लस हो रहे हैं तो प्लस करना है, माइनस हो रहे हैं तो माइनस करना है। तो इनको एक ब्रैकेट में लिखेंगे 24 + 23 + 20, बीच में हमेशा प्लस लगाना है। फिर भिन्न वाली ब्रैकेट संख्या को यानी नंबर्स को एक ब्रैकेट में लिख देना है आपको। यहाँ पर कितना है 30/29। अब इनको प्लस कर देना है, इनको प्लस कीजिए। 23 ये कितना होगा 47, 47 में ये ऐड करेंगे तो 67 प्लस। अब यहाँ पर देखिए नीचे वाली जब भी डिजिट सेम हो, भिन्न में अगर नीचे वाली डिजिट सेम होती हैं तो ऊपर वाली कोई प्लस माइनस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है तो 7 और 9 16, 16 में हम ये ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 29। तो 29 यहाँ पे लिखेंगे, नीचे कितना है वो लिख देंगे 29। अगर कैंसिल होता है तो कर देंगे 29 से 29 कितनी बार चला गया 1 बार, तो ये हो गया 69 + 1। तो 69 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा 68। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। सेम क्वेश्चन ऐसे ही करना है। जो यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं जिस साइन के साथ उसी साइन के साथ एक ब्रैकेट में लिखेंगे। पहले लिखा हुआ 13, प्लस लगाए तो प्लस लगा लो, 11 माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे, और ये कितना हो गया 12। बीच में हमेशा प्लस लगाना है, दूसरा ब्रैकेट लगाना है आपको। फिर क्या करना है, जो भिन्न वाले हैं उनको एक ब्रैकेट में लिख लेना है। पहला नंबर है 23/45 प्लस 11/45 माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 17/45। आया आप सभी के समझ में। फिर क्या करना है, इनको प्लस माइनस कर लेना है। देखिए हम इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 में 11 ऐड करेंगे तो आपका 24, और 24 में से 12 जाएंगे कितना हो जाएगा 12 आपको यहाँ लिख लेना है। प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब ये यहाँ फ्रैक्शन में देखिए 45 45 45, जब भी सेम नंबर हो डिवाइड में तो आपको ऊपर वाली डिजिट को प्लस माइनस करना है। देखिए यहाँ प्लस है तो 23 में 11 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 34। यहाँ पे ये 34 हो गया, और यहाँ पर माइनस है तो 34 में से अगर 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 70। नीचे जो डिवाइड में होगा उसे ऐसे ही लिख लेंगे। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिख देंगे 12, ये कितना है 17/45। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना है बहुत ही इजीली। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली इनको प्लस माइनस करके सीधा यहाँ पे लिखना है, और नीचे अगर फ्रैक्शन में सेम है तो ऊपर वाली डिजिट को प्लस माइनस करके सीधा यहाँ पे लिखना है। आया आप सभी के समझ में। आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप में क्या है, आपके फ्रैक्शन में अलग अलग वैल्यूज होंगी। पिछली बार क्या था, फ्रैक्शन में वैल्यू सेम थी, तो जब अलग अलग वैल्यूज हों डिजिट तो इन्हें कैसे करना है, प्रोसेस वही रहेगा। आपको क्या करना है, जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है मिक्स फ्रैक्शन के बीच में उनको तो एक ब्रैकेट में रखना है। 5 जिस साइन के साथ है +6 +7 और माइनस का 8, बीच में हमेशा प्लस आएगा। अब इन फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को लिख दीजिए 1/2 प्लस यहाँ कितना है 2/3 प्लस यहाँ कितना है 3/4 माइनस यहाँ पे कितना है 4/5। अब आप इनको प्लस माइनस कर लीजिए।
इनको इनमें प्लस, देखिए 5 में 6 ऐड किया 11, 11 में 7 ऐड किया तो कितना हो जाएगा हमारा 18, 18 में से 8 माइनस किया तो कितना बच गया 10 प्लस। अब क्या करना है, यहाँ पे जो अलग अलग वैल्यूज हैं इनका ले लेना है एलसीएम। तो एलसीएम हो गया इनका 60, 2 से अगर इसमें डिवाइड देते हैं तो कितना हो जाएगा 30 बार जाएगा, ऊपर आ जाएगा 30, 3 से डिवाइड देते हैं तो 20 बार, 20 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4, ऐसे ही 4 से डिवाइड देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा 15 बार, 15 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 45 माइनस, ऐसे ही 5 से डिवाइड देंगे 60 में कितनी बार जो आएगा 12 बार, और 12 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 48। यहाँ पे हो गया 10 प्लस। अब देखिए इनको 30 को और 40 में ऐड किया तो 70, 70 में 70 में अगर इतना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115 यानी 115, और 115 में से अगर 48 माइनस कर देते तो यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए, 15 में से 8 जाएगा तो आपका 7 बचेगा, फिर यहाँ पर रह गया 10, 67, तो कितना रह गया 67 अपॉन 60। आया आप सभी के समझ में। फिर आपको क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, नीचे वाला नंबर छोटा है और ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो आपको ऐसे जब भी ऊपर वाला नंबर बड़ा हो तो उसमें एक बार डिवाइड दे लेना है। तो कितनी बार चला गया, एक बार डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा 7, जितनी बार डिवाइड किया है उसे अलग लिखेंगे, एक बार गया उसे अलग लिखेंगे, रिमाइंडर कितना बचा 7, 7 को यहाँ लिखेंगे और डिवाइड किससे दे रहे थे उसे यहाँ लिख देंगे। तो 10 और 1 कितना हो गया 11 प्लस 7 अपॉन 60। अब इसका आंसर आ जाएगा 11/7/6। आया समझ सभी के समझ में। क्या करना है आपको, जो भी ये नंबर है उनको एक ब्रैकेट में लिखना है और फ्रैक्शन को एक ब्रैकेट में। अब इन नंबर को प्लस माइनस करके 10 आ गया था, अब यहाँ पे डिफरेंट नंबर है तो आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ गया 60, हमने यहाँ पे एलसीएम को सॉल्व कर लिया, आंसर आया था हमारा 67/60। अब देखिए जब भी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा हो तो इसका डिवाइड देना पड़ेगा आपको। तो कितनी बार जाएगा, एक बार डिवाइड जाएगा उसे यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 7/60। तो 10 और 1 कितना हो गया 11, फिर इस रिमाइंडर जो बचा है इसको यहाँ लिख के जो इससे डिवाइड दे रहे थे उसे यहाँ लिखेंगे, उसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। आया आप सभी के समझ में। अब हम आगे करते हैं, आगे देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, सेम प्रोसेस, इस नंबर को एक ब्रैकेट में लिखना है 3 + 2 - 7। अब यहाँ पर जो फ्रैक्शन वाले हैं उन्हें एक ब्रैकेट में लिखना है, तो 7/8 प्लस 3/4 माइनस 5/16। अब देखिए 3 और 2 5, 5 में से -7 गए तो -2 बचा, प्लस अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना आ गया 16। नीचे वाले नंबर से नीचे वाले नंबर में डिवाइड देते हैं, 8 से 16 में डिवाइड दिया 2 बार, उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, 7 2 जा 14। 4 से डिवाइड देंगे 16 में 4 बार, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 12, 16 से 16 में डिवाइड देंगे 1 बार और ऊपर आ गया 5 बन जा 5। ये हो गया -2 प्लस, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 26, 26 में से आपका 5 गया तो बचा 21 प्लस। अब देखिए ये इससे बड़ा नंबर है तो इसमें डिवाइड देंगे तो 1 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 5/16। इसमें से गया कितना बचा -1 और यहाँ पर बचा 5/16। माइनस का आंसर आया है तो इसे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ ऊपर -16 + 5, इसमें से माइनस करेंगे तो 11/16। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों हम और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आपको इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में मैंने बताया जो भी नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए मिक्स फ्रैक्शन के बीच में, उन्हें आपको एक ब्रैकेट में लिखना है या इनको डायरेक्ट प्लस माइनस कर लेना है। 37 बीच में हमेशा प्लस आएगा और फ्रैक्शन वाले को एक ब्रैकेट में लिखना है। यहाँ पर कितना है, जिस साइन के साथ है उसी साइन के साथ आप लिख दीजिए 48। अब इनको अगर ये ऐड हो रहे हैं तो आप ऐड कर लीजिए, इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, इसमें ये ऐड किया 70, 70 में ऐड किया 90, 90 में हम ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10 हमारा 100, 100 127, तो 127 127। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग नंबर्स हैं भिन्न में, तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, इनका एलसीएम आ जाएगा 96। अब नीचे वाले नंबर से नीचे वाले नंबर में डिवाइड देते हैं तो 24 से इसमें डिवाइड देंगे 4 बार, 4 का जितनी बार जाएगा ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दें, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20।
ऐसे ही 32 से इसमें डिवाइड देंगे 3 बार और 3 7 जा 21। ऐसे ही 48 से डिवाइड देंगे 2 बार और 5 2 जा 10। तो यहाँ पे हो गया 127 प्लस, अब इनको ऐड करेंगे तो ये 41 ये 51, तो 51 अपॉन 96। देखिए ये इससे छोटा नंबर है तो सीधा आंसर लिख देंगे 127 51/96। ये आपका हो गया आंसर। आया आप सभी के समझ में। अब देखिए नेक्स्ट, मैंने अभी समझाया था इस क्वेश्चन को, देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 200/122 में से 98 माइनस है तो 98 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 24, और 24 में 28 ऐड करेंगे तो कितना बच जाएगा 52। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 52 प्लस, अब यहाँ पे इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम देखिए 16 32 24, इसका एलसीएम आपका कितना आ जाएगा पहले इसे लिख लीजिए ऐसे करके 32 प्लस 7/24। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 52, एक मिनट, देखिए अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 96। 16 से डिवाइड देंगे 6 बार, 6 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 जा 30। 32 से डिवाइड देंगे 3 बार, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 29। तो 29 में यहाँ पे ऐसे करके आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 87। तो कितना हो गया यहाँ पे 87। 24 से इसमें डिवाइड करेंगे 4 बार, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 4 जा 28। यहाँ पे हो गया आपका 52, यहाँ पर आएगा 96 नीचे। अब देखिए अब इसको प्लस माइनस कर लेंगे, 87 30 में से 87 गए तो हमारा कितना बचेगा माइनस के 57, और 57 में से अगर 28 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा 29, यानी किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा था तो बीच में आ जाएगा -29। बस ये आपका सॉल्व हो गया, तो हो जाएगा 52 29/96। ये हो गया आपका आंसर। अगर देखिए माइनस आता है तो आपको कैसे करना है, इसमें से एक कम करके लिखना है। अगर प्लस आता है तो आप सीधा लिख सकते हैं। अगर माइनस आता है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो इसमें से ये माइनस करना है। 96 में से आप 29 माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 7, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 67/96। माइनस जब भी आता है तो इस नंबर में से एक कम करना है और इस वाले में से इसको माइनस कर देना है, वो आपका हो जाएगा आंसर। आया आप सभी के समझ में। तो आपको ये इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। नीचे फ्रैक्शन में डिफरेंट वैल्यू आ रही थी तो आपको एलसीएम लेना है, सेम वैल्यू आ रही थी तो ऊपर की डिजिट को प्लस माइनस कर लेना है। तो ये दोनों तरह के क्वेश्चन हुए, इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, अब हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट इससे नहीं काटना, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको डायरेक्ट नहीं कैंसिल कर सकते। आपको इसको कैसे करना है, जो यहाँ पे ये नंबर है इसका इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी मल्टीप्लाई। मिक्स फ्रैक्शन को हम, मिक्स फ्रैक्शन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसे लिखने की ये फॉर्म होती है a + b/6, इस तरह से लिखते हैं। अगर इसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी होगा। तो आपको इसी तरह से 28 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर अगला नंबर लिखेंगे इस फ्रैक्शन को इंटू इसमें भी 9। आया आप सभी के समझ। इस 9 का मल्टीप्लाई 28 में भी होगा, प्लस का साइन लगाना है, फिर इस फ्रैक्शन में भी होगा। तो आप 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 जा 72 7, और 9 8 जा 18, और 7 आपका कितना हो गया 15। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 5। अब इसमें ये ऐड करेंगे तो कितना हो गया 157। आया आप सभी के समझ में। इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चनों को। सेम क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट 7 से 7 नहीं काटना, आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा 631 में इंटू 7, बीच में प्लस आएगा, और इस फ्रैक्शन में भी होगा तो 5/7 इंटू 7। अब इसमें पहले इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 7 1 2 और 44। 7 से 7 कैंसिल हो गया, प्लस कितना आ गया 5। अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 4422। ये आपका आंसर होगा। आया आप सभी के समझ में। आपको डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना, आपको इसमें पहले इसका मल्टीप्लाई करना है, प्लस लगाना है बीच में, फिर इस फ्रैक्शन में इसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से सॉल्व करना है आपको। कुछ बच्चे क्या करते हैं डायरेक्ट काट देते हैं और उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये गलत हो जाता है।
तो आए आप सभी के समझ में, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम अगला टाइप कर पढ़ेंगे। अगले टाइप में आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा, 1/5 प्लस 99 44/5 इंटू 9। तो आपको इसको करने के दो मेथड हैं, मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ। पहले नंबर को ऐसे लिखना है, अभी मैंने ये सॉल्व करना बताया था, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे 99 इंटू 9, फिर प्लस का साइन लगाना है और इस भिन्न भी हो गया यानी फ्रैक्शन में, इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हो गया 1/5, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो गया 81, और यहाँ पर 9 9 जा 81 बना गया, 8 करी 9 9 जा 81 और यहाँ पर कितना हो गया 89। देखिए 9 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया 5 बार, तो यहाँ पे हो गया 44/5। आया आप सभी के समझ में। अब देखिए इसमें और इसमें 5 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, देखिए नीचे इसी नंबर को आप छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, यहाँ 5 है यहाँ 5 है, तो डायरेक्ट प्लस कर देंगे 1 और 40 पे, यानी यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे। 5 से 5 कैंसिल 1, 5 से 5 कैंसिल कितना हो गया 44, और यहाँ पे प्लस में अलग से कितना है 891। अब ये कितना हो गया 45/5, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो कितनी बार कट जाएगा 9 बार, उसमें हम 891 ऐड कर लेंगे, तो 891 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 900। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इसको करने का दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका आपको कैसे करना है, इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ समझाता हूँ, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड यहाँ समझिए, फर्स्ट ये हो गया आपको ऐसे सॉल्व करना है। सेकंड मेथड क्या है, यहाँ पे देखना है आपको यहाँ इसके पीछे कितने 9 है, तो एक 9 है तो एक 9 लिख दिए, और आगे कितने 9 है, 2 9 है तो 2 0 लिख दिए। आए आप सभी के साथ, ये हो गया आपका आंसर। सेम मैं आपको इसी क्वेश्चन को समझाता हूँ। यहाँ पर 1/5 ही होगा तभी ये क्वेश्चन ऐसे होगा। यहाँ पर देखना है पीछे कितने 9 है, 2 9 है तो आप 2 9 लिख दीजिए, आगे कितने 9 है 3, तो उतने ही 0 लगा दीजिए, जितने 9 हो उतने ही 0 लगा दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। डायरेक्ट आपको इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। आया आप सभी के समझ में, या आप इस तरह से भी कर लीजिए इस तरह से भी कर लीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन और बच्चे इसमें अटक जाते हैं, तो आपके समझ में आया आप नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, हम अगला टाइप करते हैं। अगला टाइप कुछ इस तरह से आएगा, उससे पहले आपको इन क्वेश्चनों को समझना है। इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 बार 1 प्लस 5 बार 1, तो आपको ये देखना है लास्ट में कितनी बार 1 है, 1 2 3 4 5, तो बस काउंट लिखनी थी 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर होगा। आया आप सभी के समझ में। तो ऐसे ही अब इसे कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए क्या करें, पहले एक नंबर जो बीच में नंबर है उन्हें एक ब्रैकेट में लिखना है आपको, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस लगाना है बीच में, और जो फ्रैक्शन है भिन्न है उनको एक में लिखना है। तो ये कितनी बार बने लास्ट से देख लीजिए, 1 2 3 4, तो ये हो गया 1 2 3 4। अब ये देखिए एलसीएम, देखिए नीचे नंबर सेम है तो आपको ऊपर वाली डिजिट जोड़ देनी है, 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, तो ये हो गया 4/2। 2 से कितनी बार कैंसिल हो गया 2 बार। अब इसमें 2 आप ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 1 2 3 6, ये हो गया आपका आंसर। सेम क्वेश्चन ऐसे आपको जो भी मिक्स फ्रैक्शन के बीच वाली वैल्यू उसे एक ब्रैकेट में लिख देना है, 3 3, फिर 3 बार 3, फिर प्लस 4 बार 3, प्लस लगा के जो भिन्न है उनको एक ब्रैकेट में रख देना, तो 1/3 1/3 1/3 1/3। अब आपको इनको प्लस कर लेना है, प्लस इन्हें प्लस करेंगे तो देखिए लास्ट वाली कितनी बार आ रहा है, इनको प्लस करना है तो लास्ट में देखिए इसके 3 है इसके 3 है इसके 3 है इसके 3, तो ये हो गया 12। 1 कैरी यहाँ लगा दीजिए, ये हो गया 4। सेकंड वाले नंबर को जोड़ना है 3 3 3, तो कितना हो गया 3 कितनी बार है 9 बार, तो ये हो गया 10। 1 कैरी यहाँ आ गया। अब इसको जोड़ना है थर्ड नंबर को, 3 और 3 6, इसमें तो थर्ड नंबर है नहीं, तो 3 और 3 6 और 1 7। अब फोर्थ नंबर को, यहाँ अकेला फोर्थ नंबर है बाकी तो है नहीं, तो 3 लिख देंगे। आपको इस नंबर को कैसे ऐड करना है, देखिए लास्ट से शुरू करना है, यहाँ पे 3 सब में है लास्ट में, तो 3 का कितना होगा 12, 1 कैरी लगा दिया, फिर 3 सेकंड नंबर, यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 है, तो 9 हो गया, 9 और 1 10, 1 कैरी आ गया। फिर थर्ड नंबर देखना है 3 और 3, इसमें थर्ड नंबर है नहीं, 3 3 6 1 और 1 7। फोर्थ नंबर कितना है 3 और किसी में है नहीं। अब देखिए इन तीन का 1 + 1 + 1 3 बन जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा, वो बन जाएगा 1।
और बनेगा और रह जाएगा 1/3। इसको इसमें ऐड कर लेंगे तो 3703 और इसको ऐसे लिख देंगे 1/3। ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में? इन तीन का तो एक बन जाएगा, क्यों? क्योंकि ऊपर 1 + 1 + 1 3, 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बनेगा 1, एक 1/3 रह जाएगा, उसे लिख लेंगे। इसको इसमें ऐड करके इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे। आया आप सभी के समझ में? तो आपको इस तरह से करने हैं इन क्वेश्चनों को, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए सब में सेम नंबर है, यहाँ पर 3 बार 9 है, 999 999, सब में 999, तो आपको 999 लिख लेना है, 999। अब ये कितनी बार है, तो लास्ट वाला नंबर देखिए कितना है 6, तो ये 6 बार है, तो इंटू कर देना है 6 का। या तो आप इसे 6 बार ऐड कर लीजिए या डायरेक्ट 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस लगाना है। अब जो भी भिन्न है उसको एक ब्रैकेट में लिख देना है, 1/7, 2/7, यहाँ पर 3/7, ये 4/7, यहाँ पर 5/7 और ये 6/7। अब देखिए या तो इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो ये किसके पास है 1000 के पास, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 - 1, ईजी करने के लिए। अब देखिए नीचे भिन्न में क्या है, सब में 7 है ना डिवाइड में, तो ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट प्लस कर दीजिए। 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 3 ऐड किया 6, 6 में 4 ऐड किया 10, 10 में 5 ऐड किया 15, 15 में 6 ऐड किया 21, और नीचे जितना है उतना लिख दिया 7। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 6000 - 1। इससे ये कैंसिल हो गया कितनी बार 3 बार, और इसमें से 1 यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5994 प्लस का 3, इसका आंसर आ जाएगा 599, इसमें ये ऐड कर लेंगे 7। ये हो गया आपका आंसर। क्या करना है आपको, 9 अगर सेम डिजिट है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक बार 9 है, यहाँ पे 2 बार 9 है, यहाँ पे 3 बार, सेम होना चाहिए। यहाँ पे 3 बार 9 है, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 3 बार, सब में 3 बार है। अब ये उसको ऐसे लिखना है, या तो अब ये कितनी बार आ रहा है 6 बार, 1 2 3 4 5 6, या तो आप इसे पे एक ब्रैकेट में 6 बार ऐड कर लीजिए, या फिर 6 सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर प्लस लगाना है। फिर इन नंबर को अलग, जो फ्रैक्शन वाले नंबर है उनको एक ब्रैकेट में लिख लेना है आपको, और एक ब्रैकेट में लिख के अब देखिए ये किसके पास है, या तो आप 6 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ये आंसर लिख लीजिए, नहीं तो और इजी करने के लिए 1000 के पास है, 1000 - 1 × 6 प्लस, अब यहाँ पे फ्रैक्शन सेम वैल्यू है तो ऊपर वाले नंबर को ऐड कर लेंगे तो 21 बनेगा, डिवाइड बाय 7। 6 का मल्टीप्लाई 1000 में किया 6000 और 1 में किया 6, इसको इससे कैंसिल किया 3 बार, इसमें से माइनस करेंगे तो इतना आंसर आएगा +3, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया आंसर। आया आप सभी के समझ में? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता रहता है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे अगला टाइप। उससे पहले आपको ये थोड़े से क्वेश्चन है ये समझने होंगे, इसमें आपको भिन्न पूछेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, अगर ऊपर सब में 1 है, 1 हो तो डायरेक्ट इस वाले नंबर को तो ऊपर लिख देना है और इस वाले नंबर को इधर लिख देना है, जो भी साइन है उस साइन के साथ, और नीचे इनका कर देना मल्टीप्लाई। तो 7 में से 3 गया 4 बचा, नीचे कितना होगा 21। आया आप सभी के समझ में? क्या करना है आपको, इस वाले नंबर को तो इधर लिख देना है 5, और इस वाले नंबर को 4 बन जा 4, नीचे हो गया 4 × 5, तो ऊपर बचा आपका 1, नीचे हो गया 20। आया आप सभी के समझ में? ऐसे ही आपको इसको करना है, इसका मल्टीप्लाई तो इसमें करना है 12 बन जा 12 माइनस 11 बन जा 11, और 12 का नीचे 11 में मल्टीप्लाई कर देना है, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे आप ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना बन जाएगा 12 बन जा 12 और 1 30, 132। सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन करना है आपको। क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई तो 7 बन जा 7, प्लस है तो प्लस लगा दिए, 2 बन जा 2 और नीचे इनका मल्टीप्लाई कर देना है, 7 2 जा 14, तो ऊपर हो गया 9/14। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के सामने? तो आपको इस तरह से इजी वे में आपको इन्हें सॉल्व कर लेना, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम करेंगे नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चंस होंगे, तो आपको इनको कैसे सॉल्व करना है, तो आपको ये समझना है इनको कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक क्वेश्चन होते हैं जो लगातार चलते रहे, एक क्वेश्चन होते हैं जैसे ये लगातार नहीं चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट है यहाँ पे खत्म हो गया। तो मैंने अभी बताया था
आपको मैंने अभी सिखाया था, जैसे कि आप 1/2 माइनस ये करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे और नीचे हो जाएगा 1/2। तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/2। तो इस वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं, यानी इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं ये। अब इसे कैसे लिखेंगे 1/1 माइनस 1/2। सेम प्लस लगाना है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/, देखिए जो भी फ्रैक्शन में उसे 1/, करके लिख दीजिए। प्लस लगाएंगे ये 1/3 और बीच में आपको माइनस ही लगाना है 1/4। ऐसे ही इसको 1/4 माइनस 1/5, ऐसे यहाँ पे 1/5 माइनस 1/6। यानी इस मल्टीप्लाई को आप ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं माइनस में। देखिए यहाँ पे कितना है 1 और नीचे 1 है तो 1/1, माइनस लगाया 1/2, ये प्लस है आपको प्लस लगाना है, फिर 1 है तो 1/2 माइनस लगाना 1/3, प्लस है प्लस लगा दीजिए 1/3 माइनस लगाना है 1/4, प्लस 1/4 माइनस लगाना है 1/5। इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हैं। बस अब इसे सॉल्व कर लेना है। देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, यानी पहला नंबर बचा माइनस और लास्ट वाला। इसको आपको सॉल्व कर देना। 6 एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 1/6, तो आंसर कितना हो जाएगा 5/6। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए अब ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लगातार चलते रहेंगे, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। ये क्वेश्चन क्या था, यहाँ से स्टार्ट था यहाँ खत्म था, अब यहाँ पे डॉट डॉट है। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहला काम ये चेक करना है इनके बीच का अंतर सेम होना चाहिए। देखिए 1 में से 2 गया 1 बचा, 2 में से 1 गया 3 गया 1 बचा, 3 में से 4 गया 1 बचा, 10 में से 11 गया 1 बचा। सबसे पहली कंडीशन होती है इनका अंतर से। अब ऊपर वाला नंबर है उसे लिखिए, ऊपर सब में 1 है 1 लिख लिए, इसका डिफरेंस कितना है वो लिख देना है डिवाइड करके। आपको ब्रैकेट लगाना है, पहला वाला नंबर लिखना है आपको 1 करके, माइनस लगाना है और लास्ट वाला नंबर लिखना है 1 करके। बस इसे सॉल्व कर लेना है। 11 एलसीएम लेंगे, 11 माइनस 1 10/11। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के सामने। अब इसमें क्या करना है, देखिए 1 में से 3 गया 2, 3 में से 5 गया 2, 5 में से 7 गया 2, 29 में से 31 गया 2। तो इसका डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है तो कैसे करना है, ऊपर सब में 1 है 1 लिखिए, नीचे डिफरेंस कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, पहला वाला नंबर लिखेंगे 1 करके, माइनस लगाएंगे और लास्ट वाला नंबर लिखेंगे 1 करके। बस अब इसे सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो गया 1/2 और यहाँ पर एलसीएम लेंगे 31 माइनस 1, नीचे कितना हो जाएगा 31, तो ऊपर आपका कितना बचेगा 1/2 इंटू 30/31। अब इससे कैंसिल हो गया 15 बार, तो आंसर होगा 15/31। आया आप सभी के समझ में। और समझते हैं आपको क्या करना है। देखिए 5 में से 1 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 45 में से 41 गया 4। डिफरेंस सब में सेम है, ऊपर जितना है कितना 1 लिख दीजिए। अगर हम यहाँ पर ऊपर 2 होता, सपोज ऐसे 2 होता, सब में नंबर चेंज होता, तो ऊपर जो नंबर है पहले वो लिखिए, नीचे इनका जो डिफरेंस है वो लिखिए, कितना डिफरेंस है 4। अब ये 1/1 करके ही लिखना है हमेशा। अगर यहाँ पे 1 है तो 1 करके, 2 है तो 2 करके 2 लिखेंगे और यहाँ पे पहला वाला नंबर लिखना है, माइनस करके लास्ट वाला नंबर लिखना है। तो लास्ट वाला नंबर कितना होगा 45। देखिए इससे ये 1/2 बार कैंसिल हो, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, बाहर लिख लेंगे और नीचे 2 बचा, यहाँ पे 1/1 और यहाँ पे 1/45। इससे ये कैंसिल हो गया, 45 में से 1 गया कितना हो जाएगा 44 और नीचे रह जाएगा 45। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में, तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं। ये समझ में आया आप सभी के। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ऊपर 2 है तो हमने 2 एक बार बाहर लिख लिया था, तो आपको दोबारा 2 नहीं लिखना, यहाँ पे हमेशा आपको 1 ही लिखना है, यहाँ पर हमेशा 1 ही लिखना है। तो ये 1 ही रहेगा, तो 2 से 1/4 कितनी बार कट जाएगा 1/2 बार, तो इसमें मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 1/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 22/45। ये हो गया आपका आंसर। आया आप सभी के समझ में। यहाँ पे देखिए अगर इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो 2 बार आ जाता है, ऊपर सब में 1 ही रह जाएगा, नीचे डिफरेंस कितना है 4। तो यहाँ पे हमेशा आपको 1 करके 1 और लास्ट वाला 1 करके। आया सभी के समझ में, आप इसे नोट कर सकते हैं।
देखिए साथियों, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम। ऊपर कितना है 1, तो 1 लिख लीजिए। नीचे इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का, ब्रैकेट लगाना है। पहला वाला नंबर लिखना है आपको 1 अपॉन करके, माइनस लगाना है। और लास्ट वाला नंबर लिखना है आपको 1 अपॉन करके। तो लास्ट वाला नंबर लिखेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10/11। सेम क्वेश्चन ऐसे ही देखिए, सब में डिफरेंस कितने का 1 का, तो 1/1 ब्रैकेट लगाना है। पहला वाला नंबर लिखना है 1 अपॉन करके, माइनस लगाना है। लास्ट वाला नंबर लिखना है 1 अपॉन करके। अब क्या करेंगे, नीचे आपका एलसीएम आ जाएगा n+1, ये इधर चला जाएगा n+1 और 1 उधर चला जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा n/n+1। आया आप सभी के समझ में। सेम क्वेश्चन ऐसे ही, ऊपर कितना है 1 लिखिए, नीचे डिफरेंस कितने का आ रहा है 3 का, 3 लिखिए, ब्रैकेट लगाइए। पहला नंबर 1 अपॉन करके, माइनस लास्ट वाला नंबर 1 अपॉन करके। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 16 को यहाँ लिखेंगे 16 और 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 कितना हो गया नीचे 16, मल्टीप्लाई में कितना है आपके 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर बचेगा 1/3 इंटू 15/16। 3 से ये कैंसिल हो गया, 5 बार तो 5/16। आया आप सभी के सामने। और समझिए, देखिए डिफरेंस कितने का है 4 का, सब में 4 का है। ऊपर 1 है 1 लिखिए, इनका अंतर 7 में से 3 का कितना 4, ब्रैकेट लगाइए। पहला नंबर 1 अपॉन करके, माइनस लगाना, हमेशा माइनस ही लगाना। लास्ट वाला नंबर 1 अपॉन करके, तो यहाँ पे कितना 1/4 ब्रैकेट लग, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, बड़ा वाला नंबर आपका एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई, इसमें से जाएगा 900 बचेगा अपॉन 903। 4 से अगर कटता है 900 तो काट दीजिए, कितनी बार कट गया 4 2 8, 1 4 2 8 2 और ये 5, 225 बार नीचे हो गया 1093। अगर ये भी कैंसिल होता है तो इसे भी कैंसिल कर देंगे। आया आप सभी के समझ में, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। देखिए साथियों, अब ये भी उसी तरह के क्वेश्चन है, आपको इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करना। अब इसे क्या लिख सकते हैं 2 को 1 इंटू 2 प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4 प्लस। अब आपको यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि 420 को क्या लिख सकते हैं, तो आपको ये देखना है ये नंबर किन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो किसके बीच में आ रहा है 20 और 21, तो वही बस लिख देना। तो कितना हो गया 20 इंटू 21। आपको कैसे पहचानना, इस तरह से लिखा हुआ, इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसे 3 इंटू 4। अब 420 कैसे पता चलेगा आपको, तो ये देख लेना है ये नंबर किन दो स्क्वायर यानी वर्ग के बीच में आ रहा है। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का कितना होता है 441, तो इनके बीच में ही तो आ रहा है। तो बस आपको ऐसे लिख लेना है। अब वही सेम, ऊपर 1 है 1 लिखिए, नीचे डिफरेंस 1 है नीचे डिफरेंस लिखिए। 1 अपॉन करके पहला नंबर, माइनस 1 अपॉन करके लास्ट वाला नंबर यानी 21। 21 को इधर ले जाएंगे 21, 1 को इधर ले जाएंगे -1, नीचे बन गया 21। इसको सोल्व करेंगे तो 20/21। आया आप सभी के समझ में किस तरह से करना है। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे आप ये सेम क्वेश्चन है, इसको कैसे लिख सकते हैं 3 5 जा 15 प्लस इसको लिखेंगे 5 7 जा 35। इसको कैसे लिखेंगे 9 7 9 जा 63। 99 को कैसे लिखेंगे, 9 को अलग हटाएंगे और कितना लिख देंगे 11, ये हो गया 99। सेम अब इसको कैसे देंगे 11 आ रहा है यहाँ पे 11 लिखिए, 11 का इंटू 12। हमें कैसे पता चलेगा 11, देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 लिख दीजिए। अब इनमें डिफरेंस कितने का 2 का, तो आप 2 जोड़ दीजिए 7, फिर इसको लिखिए इसमें 2 जोड़ दीजिए 9, फिर इसमें 2 लिख दीजिए, इसे लिख दीजिए 2 जोड़ दीजिए 11, फिर इसे लिख देंगे 2 जोड़ 1 ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ पर कितना है 2, 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 तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2 यानी 30। आया आप सभी के समझ में। बस आपको ये इसमें क्या करना है, ऊपर 1 है डिफरेंस कितने का है 2 का, ब्रैकेट लगाना है, पहला वाला नंबर माइनस लगा के लास्ट वाला नंबर, तो लास्ट वाला नंबर लिख लेंगे। अब ये 1/2, 13 को इधर ले जाएंगे और 3 को इधर ले जाएंगे तो -3
नीचे कितना हो गया 39, ऊपर कितना बचेगा आपका 10/39, इससे ये कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया 1/39, मतलब 5/39, 2 से 10 5 बार कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। दोबारा समझिए क्या करना है, 15 देखिए 3 × 5 लिखा, अब आपको 5 को एज इट इज लिखना है। अब इनमें कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो 5 में से आगे 2 लिख दिए 7, फिर 7 लिखिए, 7 से आगे 9, फिर 9 लिखिए, 9 से आगे 11 और 11 से आगे 13, सेम। फिर आपको मैंने ये करना बताया, आप इसे नोट कर सकते हैं।